हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। मैं अमित सर आपको फिर से लेके जाने वाला हूं कहाँ? केमिस्ट्री की दुनिया में। किससे? केमिस्ट्री को फील करवाने के लिए। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है मेरा? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड फाइंड डिवीजन ऑफ प्रिडिक्ट टेबल इनटू एस पी एंड डी एफ ब्लॉक। हम लेक्चर नंबर 3 पे बात किए थे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। क्या होता है हम बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आज आ गया एस पी डी और एफ ब्लॉक। क्या होता है? सबसे पहले ABCD में फॉर्मेशन ऑफ कहां से? A B C D। लेकिन हम पहला स्टार्ट कहां से करेंगे? S से। कहां से? S से। फिर क्या आएगा? P आएगा, देन D आएगा, देन F आएगा। तो देखते हैं SPDF ब्लॉक कहां कहां होता है प्रेडिक्टेबल में, क्या क्या इसका रूल होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक प्रेडिक्टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसी तरह आपका प्रेडिक्टेबल दिखता होगा। आप बुक में, कोई भी बुक में, NCERT कोई भी रेफरेंस बुक लीजिएगा, इसी तरह दिखता होगा। इस ब्लॉक को नाम दिए थे S ब्लॉक, इस ब्लॉक को P, इसको D ब्लॉक और इसको F ब्लॉक। क्या नाम दिए थे? S P D D F ब्लॉक। क्या क्या? S P D F ब्लॉक। तो हम S ब्लॉक में दो ग्रुप थे। कौन कौन सा? ग्रुप 1, ग्रुप 2। D ब्लॉक से पहले P ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप थे? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अब D ब्लॉक में 3 टू 12। और ये किसका पार्ट था? D ब्लॉक का ही पार्ट था। किसका पार्ट था ये? D ब्लॉक का पार्ट था। किसका? D ब्लॉक का। D ब्लॉक का कैसे? D ब्लॉक का तो था, लेकिन उसको नया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इसको हम लोग अलग से सेपरेट करने के बाद हम कौन सा नाम दिए थे? F ब्लॉक नाम दिए थे। क्यों? क्योंकि इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग था। क्या था? अलग अलग था। और कहां से ये स्टार्ट हुआ था? पीरियड 7 और पीरियड 6 और 7 से स्टार्ट हुआ था। ये भी 6 का है, ये 7 का है। तो चलिए देखते हैं। The long form of predictable can be divided into main block. The long form of predictable can be divided into main block. These are S, P, D and F block are division of elements into blocks are primary based up to their electronic configuration. क्या होता है? Their electronic configuration. जो बेसिक्स पे डिवाइड करते हैं हम, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। हम बात किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हम बोले थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाएंगे, तो अभी वो समय आया नहीं है। अभी जैसे थ्रोली स्टार्टिंग में बता रहे हैं क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए S ब्लॉक को क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा, S ब्लॉक का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? NS1 और 2। मतलब जो भी S ब्लॉक में एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसमें कितना होगा? 1 और 2। ओनली 1 और 2। क्योंकि S ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर P ब्लॉक का बात करते हैं। चलिए फिर P ब्लॉक का बात करते हैं। P ब्लॉक में NS2 NP1 to 6 NS2
NH2 NP 1 to 6। p ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो फुलफिल कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? तब ऑर्बिटल को देखते हैं पहले ऑर्बिटल हम एक अभी बताए नहीं है, बताएंगे। s ऑर्बिटल ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इसी को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। तो इसी तरह p ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 ये क्या हम जो फिलिंग किए वो क्या सही किए? नहीं, ये फिलिंग मेरा गलत हो गया। फिलिंग करने का सही तरीका, हर एक चीज में तरीका होता है, हर एक चीज में सिस्टमेटिक ढंग होता है। तो 1 2 3 देन पेयरिंग आएगा 4 5 6, देन पेयरिंग आएगा 4 5 6। इसको कौन डिफाइन किया? हुंड्स रूल डिफाइन करते हैं। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फुलफिल ना हो तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है? हुंड्स रूल बोलता है। देखिए अब हो गया p ब्लॉक का बात खत्म। ये कुछ है s ब्लॉक में। देखिए अब आते हैं d ब्लॉक में। किसमें? d ब्लॉक में। d ब्लॉक में होता है, इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट। f ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है n-1 ds1 to 10 ns ये 2 होगा, ns में 0 to 2 होगा, 0 to 2 होगा। तो फिर देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम आगे अभी बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका कुछ होता है n-2 f पे 1 to the power 14, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे f पे। n-1 0 से 1 ये कहाँ से आ रहा है? ये आपको बताया जाएगा। NH2। अब बोलते हैं अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर, चलिए बताते हैं नेक्स्ट में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक s ब्लॉक का हम बात कर रहे हैं। किसका? s ब्लॉक का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल एंड एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ऑर्बिटल्स का बात किए अभी, इस तरह करके कुछ बात किए, इसी को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिट या ऑर्बिटल। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए किसका जरूरत होता है? ऑर्बिटल्स का। पर्सन को रहने के लिए किसका जरूरत होता है? हाउस, होम का। किसका? होम का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन है? पर्सन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कौन है? यहाँ पर्सन है। और ऑर्बिटल कौन है? यहाँ होम है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ऑर्बिटल्स का जरूरत पड़ता है, जैसे पर्सन को रहने के लिए होम का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? ऑर्बिटल्स का जरूरत पड़ता है। किसका? ऑर्बिटल्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे डी में कुछ 5 होता है। देखिए डी का अगर D9 हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किस पे? ऑर्बिटल्स पे। किस पे? ऑर्बिटल पे। ठीक है। द पीरियड्स इंडिकेट द वैलेंस indicate the valence n for the outermost valence shell। outermost valence shell इसको पढ़ने से पहले चैप्टर 2 में क्वांटम नंबर, अरे बाप रे, क्वांटम नंबर पढ़ना होता है। क्वांटम नंबर हम लेक्चर लेंगे।
क्वांटम नंबर का भी लेक्चर जब लेंगे तब आपको बताया जाएगा क्या होता है क्वांटम नंबर। बस अभी इतना जानिए, क्वांटम नंबर का मतलब है यहाँ कोई भी 4 क्वांटम नंबर आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। कौन कौन सा केमिस्ट्री में काम आते हैं, कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। हम यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेकर के चलेंगे। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर को लेकर के चलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। अगर मेरे ये बोल रहा द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, अगर मेरा एन का वैल्यू 1 रहेगा, अगर मेरा आउटर सेल का जो एन का वैल्यू अगर 1 आएगा तो वो कौन सा पीरियड्स का होगा? 1। अगर एन का वैल्यू 3 रहेगा तो वो कौन सा होगा? 3। कौन सा होगा? 3। किसका होगा? 3 का। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या सही बात है या गलत बात है। सबसे प्यारा सा एलिमेंट मेटल कौन सा होता है? कौन होता है? सोडियम। क्यों होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। कौन होता है? सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s। अब बताइए 3s कितना हुआ? 1 बचा। 3s 1 जो हो रहा है वो इंडिकेट किसको कर रहा है? ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए यहां पर 3 जो है n = 3 आया, n = 3 आया, वो हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है तो देखिए तो सोडियम किसका यहां पर लिखते हैं, जगह तो है नहीं, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3। देखिए तो लास्ट में कितना आया? 3 आया। देखिए सोडियम कौन सा पीरियड का हो रहा है? कौन सा? 3 पीरियड का हो रहा है। किसका? 3 का हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है मेरा? चलिए पहले इरेज कर लेते हैं। इससे क्या आउटर मोस्ट में जो सेल पे, आउटर मोस्ट पे जो सेल रहेगा वो एन का वैल्यू से किससे क्या पता कर सकते हैं? पीरियड का पता कर सकते हैं। सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियडिक टेबल इज एसोसिएट विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा जैसे 1s2 2s2 3s2 2p6 3s2 3p6 3, जो फुलफिल हो जाएगा वो अपना हायर पे ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल n = 1 to n = 2 etc। यही हम अभी बताएं आपको। n क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। देखिए अब आते हैं एस ब्लॉक पे। किस पे? एस ब्लॉक पे आते हैं। अगर एस ब्लॉक पे अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा? एस जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक अल्कली मेटल ग्रुप 1। हम अभी एक पीरियड पहले पीटी ड्रॉ कर लेते हैं। यही है कुछ मेरा, यही है बच्चों ना, यही है पीरियडिक टेबल। ये है 1 2 ग्रुप 1 और 2। हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हम बार बार बोल रहे हैं ग्रुप 1 का NS1 होगा। क्यों? इसके लास्ट में देखिएगा 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1। और जब हम ग्रुप 2 का बात करेंगे तो NS2 रहेगा। क्या रहेगा? लास्ट में NS2 रहेगा। तो देखते हैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 NS2। हम ग्रुप 1 को नाम से जानते हैं अल्कली मेटल। क्या? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर में पाया जाता है।
इसका ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्साइड जो होता है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो फॉर्म जल्दी होता है, तो ये बेसिक नेचर होता है। ये भी बेसिक होने के कारण अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये अर्थ के क्रश से पाया जाता है। जो हमारे सेकेंड ग्रुप के मेंबर है, जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स है एलिमेंट्स, वो क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल। कहाँ से पाए जाते हैं वो एलिमेंट्स? मेटल अर्थ में पाए जाते हैं, क्रश से पाए जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव इन नेचर, ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव इन नेचर। ये रिएक्टिव इन नेचर ऑल एलिमेंट्स रहते हैं। जब रिएक्टिव क्यों कहलाते हैं? वो बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू पी, डी और एफ ब्लॉक। ये इस बात से हम समझ सकते हैं, कोई भी अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट रहता है वो किससे बात होता है? पहले मार, फिर बात, फिर मुलाकात। मतलब पहले अगर मेटल अगर एस ब्लॉक का रहेगा वो बहुत ही थेथड़ मेटल रहता है, वो क्या कहलाता है? पहले मारेंगे, फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। या पहले क्या होना चाहिए, अगर आपके ग्रुप में अच्छा कोई दोस्त है, आपके ग्रुप में 4-5 का बॉन्डिंग है, अगर अच्छा दोस्त रहेगा, चलो ना मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं बात करके। लेकिन कोई एक हमेशा रहेगा, क्या कहेगा, चलो ना पहले मार देते हैं, फिर बात किया जाएगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो बस वही है, रिएक्टिव इन नेचर रहते हैं। पहले क्या करते वो? पहले मारते हैं, फिर बात करते हैं, और क्या करते हैं? फिर मुलाकात करते हैं। तो जैसे अगर मुलाकात, जैसे सोडियम को आप लीजिए ना, सबसे अच्छा मेटल हम बोले ना अभी, सोडियम को लेकर के पॉकेट में जा करके और दौड़िए एक बार, पता चलेगा आपका क्या होगा। गलती से भी मत लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा अमित सर बोले थे तो हम इसीलिए ले लिए। ठीक है, नहीं लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। Because all higher reactivity they are never found pure in nature, pure in nature। और ये जो है ना, ये हमेशा एक के साथ दूसरे को ले करके जाता है। क्या? एक के साथ दूसरे को ले करके जाता है। सोडियम कभी अकेला मिलेगा जी, देखिएगा Cl को ले करके जाएगा। सोडियम कभी अकेला नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? दूसरे को ले करके जाएगा। हम पिटाएंगे तो तुम भी पिटाएगा, होता है ना, चाहे वो पिट करके आएंगे या पिटा करके आएंगे, बस बात वही होता। As we go down the group metallic character increase। जैसे हम periodic table में डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे ना, टॉप से डाउन आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक हो गया। ये क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अब क्या है। हलीना का रब से फरियाद। क्या है? हलीना का रब से फरियाद। याद करने का भी तरीका है, याद करने का भी तरीका है। यहाँ 3 से, क्योंकि H को हम नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है। H को अगर लीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे 1 लिख दीजिएगा। यहाँ हाइड्रोजन और इसका 1s, 1 की 2 1 होगा। क्या होगा? क्योंकि एक ही है, 1 होगा। तो देखिए, इसको भी लेकर के चलते हैं। अगर हलीना का रब से फरियाद, अगर याद रखने का इजी तरीका अगर सिंबल से बता दे, हलीना का रब से फरियाद। अब यहाँ पर देखिए 2 को ऐड किए, फिर देखिए +8 किए, फिर देखिए +8 किए, फिर देखिए +18 किए, फिर देखिए +18 किए, फिर 32 किए। ये रूल याद है? लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, उससे लास्ट लेक्चर में कितना होता है जोड़ने के लिए? कितना? कौन सा? 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32 कितना आ रहा था? 118 आ रहा था। जोड़े थे, इसका आंसर कितना होता? 118 होता। तो देखिए वही रूल से चल रहा है। 2 को फिर 8, फिर 8, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट, लॉन्ग, देन वेरी लॉन्ग। कौन सा फॉर्मेशन चल रहा है? शॉर्ट प्लस वेरी शॉर्ट को फिर शॉर्ट से ऐड करेंगे, फिर शॉर्ट से, फिर वेरी लॉन्ग से, फिर लॉन्ग से, देन वेरी लॉन्ग से। इसी तरह से चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें, यहाँ पर लास्ट लेक्चर का आपका आंसर कितना होगा? टोटल काउंट करने पे
118 कितना 118। और कुछ जो होमवर्क दिए थे वो नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया और भी बच्चे कमेंट करेंगे, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कितना कमेंट आता तभी हम अपना आंसर बताएंगे। और कमेंट करते रहिएगा आप लोग। देखिए हलीना का रब से फरियाद, इसका एक सीरीज हम ऑन लेक्चर वीडियो ऑन करेंगे, तब देखिएगा ग्रुप को अच्छे से याद करने का तरीका। लिथियम कितना होता है 2 होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम में 3 होता है, 1s2 2s1 1s2 2s1। और इसी को इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। सबसे प्यारा खूबसूरत मेटल कौन है यहाँ पर, सोडियम है। क्या है सोडियम, सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसको देखिए लास्ट में देखिए 1 1। पोटेशियम देखिए लास्ट में देखिए 1, रुबेडियम देखिए लास्ट में देखिए 1, इसका भी लास्ट में देखिए कहाँ गया 1 1, इसका भी लास्ट में 1। मेरा कहना ये है इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा NS1। N क्या हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S क्या है यहाँ पर सबसेल है, और ये जो 1 जो है ये किसको डोनेट कर रहा है, ग्रुप को बता रहा है। किसको, ग्रुप को बता रहा है। ये 1 1 1 1 1 1 देन 1 किसको बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है। क्लियर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं किसका, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में अब इसका एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना कितना होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए। एक रूल बता दिए, एक रूल के बाद एटॉमिक नंबर पे कमेंट कीजिएगा। इसीलिए हम जान करके एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करना है क्या कौन सा रूल से एटॉमिक नंबर सही चल रहा है, या यस और नो। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, जब हम लोग कभी पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। लेकिन अब न्यू जनरेशन है, जनरेशन चेंज हो गया है, जनरेशन चेंज हो गया। हम लोग 90s के किड्स हैं, किसके 90s। तो अब जनरेशन चेंज हो गया है, तो बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए यहां पर भी देखिए, देख ग्रुप 2 में हम बोले थे 2 आना चाहिए लास्ट में। देखिए तो 2, देखिए 2 2 2, अरे वाह सब में 2 आ गया। तो क्या हो गया, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। किसका, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। कौन, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बेटा बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको कमेंट कीजिएगा न्यू जनरेशन क्या चाहते हैं, बाप को रुलाना या बाप राजी। ठीक है, इसको देख लीजिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरियम और रेडियम। आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 का। एस और एस ब्लॉक का एलिमेंट जो 1 और 2 थे, इसका बात हम कर लिए ग्रुप 1 एंड 2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम देख लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम क्या देखे, वो ग्रुप 1 में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सब सेल में रह रहे थे, 1। कितने सब सेल में, 1। और ग्रुप 2 में लास्ट सब सेल में कितने, 2 रह रहे थे। चाहे वो कोई भी एलिमेंट रहे, लेकिन एस के ऊपर 2 रहना चाहिए। तो वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। देखिए एस के ऊपर 2 है, बस इसी तरह। तो चलिए अब बात किसका करते हैं हम, डी ब्लॉक का कि पी ब्लॉक का, पी या डी। सबसे पहले पी ब्लॉक का बात करेंगे। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक का बात कर लेते हैं पहले। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर सॉफ्ट इन मेटल, सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या होता है, मेटल के रूप में। मेटल आप देखे होंगे हार्ड मेटल,
कौन कौन सा हार्ड मेटल होता है थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ये, लेकिन कौन सा एस ब्लॉक जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं मेटल में। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉफ्ट रहेगा तो गलाने में और जलाने में, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलने में और उबलने में क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, क्या रहेगा, लो रहेगा। दे हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पीज एंड हेंस आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए इसका लो आयोनाइजेशन होने के कारण वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, मतलब पॉजिटिव इन नेचर रहते हैं, वो कभी जनरली नेगेटिव नहीं होते हैं। दे आर रिएक्टिव एंड डू नॉट अकर इन नेगेटिव स्टेट इन नेचर। हम पहले ही बोले, अभी क्या बोले, वो हमेशा पॉजिटिव नेचर में रहना चाहते, वो नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स। +1 किस पे आएगा, अल्कली मेटल ग्रुप 1 में, किस पे, ग्रुप 1 में। +2 इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। +2 किस पे आएगा, ग्रुप 2 में, किस पे आएगा, ग्रुप 2 में। दे आर गुड एंड रेड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, इससे बहुत अच्छा है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार देख लीजिएगा, वो छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल। ये बहुत ही रिएक्टिव नेचर का होता है, रिएक्टिव नेचर का। एक बात बोलते हैं, जैसे कुछ देर पहले हम बोले पहले मार फिर बात फिर मुलाकात, इससे भी किसी से पहले मार, ये जो मेटल रहते हैं ग्रुप 1 एंड 2 वही बात का होता, पहले मार फिर लात नहीं, फिर बात फिर मुलाकात, पहले मार लात फिर मुलाकात। इसी तरह से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक खत्म होता है। अब चलते हैं कहाँ, कौन से, पी ब्लॉक पे। किस पे, पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक क्या कहलाता है देखते हैं। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, एक फिर से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कुछ इसी तरह से है। अब आप लोग बोलिएगा पी ब्लॉक इतना बड़ा, एस ब्लॉक इतना छोटा, डी ब्लॉक इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ इसी तरह रहते हैं, पी ब्लॉक रहते हैं ना। तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। अरे रुकिए, चलिए कौन सा फैमिली को पहले बताने से पहले हम पहले इसको बोलते हैं। पी ब्लॉक हैज ग्रुप 13 to 18। क्या होता है, 13 to 18 पे आते हैं, टोटल रहते हैं 13 to 18। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 क्या रहता है, जनरली NS2 NP1 to 6। फिर N का आया बात, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन जो रहेगा आपको क्या बताएगा, पीरियड्स के बारे में बताएगा, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, ये हमेशा क्या बताएगा, पीरियड्स के बारे में बताएगा। द मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी गो लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। हर एक बार में क्या इंक्रीजे करवाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर को, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करवाएंगे। क्या बोल रहा है, देखिए जब हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसमें देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
क्या होगा, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सिंपल है, अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इसका बात हम करेंगे कैसे क्या होता है इन फ्यूचर लेक्चर में, तो इसके साथ बने रहिएगा। तो चलिए ग्रुप 13 का बात करते हैं। ग्रुप 13 में सबसे प्यारा सा एल्यूमिनियम, फिर कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 होगा। फिर देखते हैं इस पे सिलिकॉन का बात कर लेते हैं 14 होगा। इस पे किसका बात करेंगे, सबसे अच्छा किसका, फास्फोरस का 15 होगा। इस पे किसका बात करेंगे, सल्फर का 16 होगा। इस पे क्लोरीन का 17 होगा। और इसमें नोबल गैस आ जाता है। नोबल गैस तो अलग ही दुनिया में रहता है, नोबल गैस से किसी से मतलब नहीं है। वो बोलते हैं हम बाबू संत आदमी हैं, साधु आदमी हैं, हम अपने में मस्त रहते हैं। तो आर्गन का बात कर लेते हैं 18, किसका 18 का। तो एल्यूमिनियम का अगर देख ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6। अब देखिए कितना हो गया, कितना हो गया 3s2। अब बचा कितना, 2 2 4 6, कितना 10 और 2 2 12 3p1 3p1, मतलब 13 जो ग्रुप में रहेगा वो देखिए 1 ns, n क्या है 3, n क्या है 3, p क्या है 1। देखिए ns2 np1 है, आ रहा नजर, क्लियर दिख रहा है, या अच्छे से बड़ा करके लिख देते हैं, यहां लिखते हैं। देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब काउंट कीजिएगा तो 13 एलिमेंट 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए तो लास्ट में देखिए ns2, ये होता है मेरा सेल, तो सब सेल में देखिए तो ये आया, इसका n कितना हो गया 3, तो कौन सा पीरियड का हो जाएगा, ये पीरियड 3 का एलिमेंट से है। और ग्रुप 13 10 प्लस जितना भी रहेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 13। इस तरह करके रूल चलता है, इस तरह करके रूल चलता है। 13 ग्रुप 14 में आते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं किसके पास, ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में क्या आ जाएगा, सिलिकॉन 14 एलिमेंट्स 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब काउंट कीजिए तो 2 2 4 10 2 12 2 14 14 आ गया। देखिए 14 आ गया, 14 आया, तो मतलब देखिए ns2 np2 ns2 np2, देखिए सब सेल आ रहा है ns2 np2 में आ रहा है। तो यहां पर क्या करना होगा, जो भी 10 प्लस करना होगा इसके साथ। अब देखिए फोर्टीन आया, समझ में आया। इसी तरह से हम ग्रुप 15 का भी निकाल सकते हैं, ग्रुप 16 का भी निकाल सकते हैं, ग्रुप 17 का भी, ग्रुप 18 का भी। जब इंडिविजुअली SPD पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे नाम कैसे होता है, क्या होता है। हलीना का रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नियॉन फैमिली, क्लोरीन फैमिली, जो भी होता है फैमिली के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक नोट आ रहा है इसमें 18 का भी, चलिए और एक कर देते, एक दो कर देते हैं। अब छोटा छोटा लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया है, एक दो कर देते हैं। किसका करें, सबसे अच्छा क्लोरीन का करते हैं। ये जो एलिमेंट रहता है ये बहुत डुअल नेचर शो करता है, जस्ट बोले तो भिकमंगा, जस्ट बोले तो दोगला एलिमेंट रहता है। ठीक है, चलिए ये जस्ट लाइक अ भिकमंगा एलिमेंट्स। देखिए क्लोरीन का कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s, अच्छा ऊपर हो गया 3s2, फिर अब आते हैं
कितना 17 है, काउंट करते हैं 2 2 4 16 2 12 3p5। अगर मेरा मैथमेटिक्स सही है तो 17 तो हो गया, कितना आया 5 आया, 5 आया, सही है। 5 आने के बाद तो यहां पर देखिए आप है, देखिए तो इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए, NH2NP5, NH2NP5 लास्ट सेल में कितना आ रहा है, सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 और 5 7 हो गया, और एड ऑन कितना करना 10, तो कौन सा 17, तो ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट हो गया 17। अब ये 10 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, कोई बता सकता है कमेंट पे 10 क्यों ऐड कर रहे हैं। देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट कितना होता है 10, जब काउंट करवाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ रहा था 10 आ रहा था, कितना आ रहा था 10, इसीलिए हम यहाँ पर 10 एड ऑन करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आर्गन का लिखिए, इसका कितना होगा 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 के बाद तो एक ही आएगा 6 आएगा। देखिए ये फुलफिल हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना ना देना। ये नोबल गैस है, अपना संत साधु आदमी है, आराम से बोलता मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बताते हैं। S block and P block elements are called representative और main group of element। रिप्रेजेंटेटिव मतलब S और P ब्लॉक क्या करता है, पूरा पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कौन सा ग्रुप और कौन सा एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप का एलिमेंट से नाम जाना जाता है, देखिएगा S ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा तो आप टिक कीजिएगा, या P ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा तो ही टिक कीजिएगा। अब बाय द वे आपको दे दे आयरन, ये होगा क्या, आयरन होगा नहीं होगा, दे दे गोल्ड Ag, सिल्वर Hg दे दे तो होगा नहीं होगा। इसीलिए कौन कौन सा ग्रुप होता है, मेन और रिप्रेजेंटेटिव, फिर से लिख देते हैं S और P ब्लॉक, कौन होता है S और P ब्लॉक। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अब किसी के बारे में जानने से पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के लिए हमको रेडॉक्स वगैरह पढ़ना होगा, तो हम लेक्चर कंटिन्यू करते रहिएगा, आप लोग को सब कुछ यहाँ फ्री में मिलेगा। और हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। देखिए दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस यहाँ पर जैसे +1 और +2 कौन शो करता था, S ब्लॉक एलिमेंट, क्या करता था S ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन यहां पर क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कैसे शो करेगा बताया जाएगा, बोला जाता है ना समय से पूर्व भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवैलेंट क्या होता है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होता है। दे हैव रिलेटिवली हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको सारा कुछ अभी स्क्रीनशॉट ले करके रखिए, एक एक करके डिफाइन किया जाएगा जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा। अब लेक्चर नया आएगा तो इसमें एक एक करके आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ। मोस्ट ऑफ नन आर नन मेटल। पी ब्लॉक में सबसे अधिक क्या रहता है, नन मेटल रहता है। क्या नन मेटल्स रहते हैं किस पे, पी ब्लॉक पे। हो गया। मोस्ट ऑफ देम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये EN होगा, ये EN होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अधिक फ्लोरीन का रहता है कितना, लगभग 4 के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम एसिटिक ऑक्साइड, ये एसिटिक ऑक्साइड जब पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे इसको। अब पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। अब बात आते हैं डी ब्लॉक जिसको हम छोड़े थे। ये कहलाएगा डी ब्लॉक, ये कहलाएगा मेरा डी ब्लॉक, जिसको हम बीच मझधार में छोड़ दिए थे, किसके, एस और पी के बीच मझधार में। मतलब जो एस और पी को जो एड ऑन करता है, जो ब्रिज लेकर के आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक बोलते हैं। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, इसमें कहाँ से रहता है, 3 to 12 तक रहते हैं एलिमेंट्स रहते हैं डी ब्लॉक में। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग ऑफ इनर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाता है, इनर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस पे इनर और आउटर का बाद में बात किया जाता है। तो हम पहले डी ब्लॉक क्या कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनर डी ब्लॉक कहलाता है, और इसी को नाम देते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जानते, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इसका, देखिए n-1 D1 to 10 NS 0 to 2। ये कहाँ से आया, मेन मोटिव ये आएगा, ये बताते कहाँ से है। दे आर ऑल मेटल्स। क्या रहता है, डी ब्लॉक का खासियत है ये सभी कुछ मेटल्स रहते हैं। ये कंटेन करता है, देखिए जितना भी मेटल्स है, अच्छे अच्छे मेटल्स है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आयरन हो गया, वो कहाँ पर मिलते हैं, किस पे, डी ब्लॉक पे, किस पे, डी ब्लॉक पे मिलते हैं। चलिए फॉर्म कलर्ड आयन एग्जिस्ट वेरिएबल वैलेंसी ऑक्साइड स्टेट पैरामैग्नेटिज्म एंड यूजेज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज, डी ब्लॉक में बहुत सारे यूजेज होते हैं। कैटलिस्ट का अगर जानना है तो किसी भी रिएक्शन में हल्का सा अगर कैटलिस्ट दे दीजिएगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डी फुलफिल। ये आपका एक 12 का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये कहलाता है, ये क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये इनर डी ऑर्बिटल, इसको क्यों नहीं बोलते, किसको किसको, जिंक को, कैडमियम को और Hg मरकरी को क्यों नहीं बोलते हैं। इसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा ये फुलफिल रहता है, क्या रहता है, D10 फुलफिल रहेगा, क्या रहेगा, D10। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से करवाएंगे तब आपको क्लियर होगा। ये तीनों फुलफिल रहने के कारण ये ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, इनर ट्रांजिशन या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर डी ऑर्बिटल होने का एक कंडीशन है, इसमें पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। पार्शियली फिल्ड मतलब ये जो D10 जो भर रहे हैं हम लोग, फिल कर रहे हैं D10, ये 10 ना होकर 9 तक होना चाहिए। पार्शियली का मतलब वही रहता है, एक वैकेंट स्पेस, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन वैकेंट स्पेस रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, इनर डी ऑर्बिटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम ए ब्रिज बिटवीन द केमिकली अचीव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस अचीव मेटल ऑफ द ग्रुप 13 और 14 द फैमिलियर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। हम अभी आपको एक थोड़ा बताएं, क्या बताएं, एक ब्रिज का कनेक्शन का काम करता है डी ब्लॉक। क्या किसके बीच, ब्रिज का किसके बीच का काम करता है, डी ब्लॉक एस और पी का। देखिए एस और पी को कौन होल्ड किए हुए हैं, एस और पी को कौन होल्ड किए हुए हैं, डी ब्लॉक होल्ड किए हुए हैं। एस और पी को डी ब्लॉक होल्ड किए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ब्रिज बिटवीन एस और पी ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक में ब्रिज बिटवीन। तो चलिए समझते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया। तो चलिए हम बताने वाले थे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एलिमेंट लेते हैं स्कैंडिनियम,
स्कैंडिनियम के कितना होता है 21 होता है। और इसको हम पहले अच्छे से देखिए, Sc21 स्कैंडिनियम का ये सिंबल होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब बताइए कितना बचा यहाँ पर, कितना बचा 2 2 4 6 10 18 21 होना है। यहाँ 4s2 3d1 4s2 3d1। अब हम बात करते हैं, हम बोले जो सीरीज रहेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद कीजिए क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ 4s ये क्यों फील हो रहा है, अबाव प्रिंसिपल से फील होता है। इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अबाव प्रिंसिपल क्या होता है इसको हम थ्रोली बता देंगे, वो आपको पढ़ना है लेक्चर चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए अबाव प्रिंसिपल से होता है। अबाव प्रिंसिपल क्या होता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। करवाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए 4s2 3d1 4s2 क्या होता है, ये तो 4 पे आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो ये क्या 4 का पीरियड का ग्रुप है, नहीं, किसका है 3 पीरियड का ग्रुप है। कौन सा 3 पीरियड का एलिमेंट है, 3 पीरियड का। तब इसीलिए हम यहां पर देखिए क्या दिए हैं n-1। ये जो लास्ट सेल रहेगा n मेरा लास्ट सेल है, लास्ट सेल वही है, तो इसका जस्ट एक माइनस कर देना है n-1, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए 3 आया 3 आ गया। d 1 to 10 जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। और ns 0 से 2 तक ये जनरली 2 ही रहेगा। और इनर आउटर, अब इनर क्यों बोलते हैं इसको देख लीजिए। ये देखिए इनर जो लास्ट जो सबसेल है मेरा, इससे इनर पहले वाला फिल हुआ है। जैसे मेरा ये हाथ है, इसके जस्ट पहले वाला फिल ये है, ये मेरा हाथ है, इसके जस्ट पहले वाला फिल हुआ। अगर इधर जस्ट मेरा वॉच के और फिल होता तो आउटर कहलाता। ये क्या कहलाता आउटर। ये हैंड है, जस्ट अपोज इसके सामने वाला फिल हुआ, इसीलिए क्या कहला रहा इनर कहला रहा। इनर और आउटर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसको क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्यों करते हैं, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 इसीलिए करते हैं। क्लियर, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत, दे आर हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है, बहुत हार्ड नेचर का होता है। आयरन को कभी पीटे हैं, आयरन को कभी मारे हैं, पीटे हैं, ये क्या कहलाता है आप ही को उल्टा मार देगा। अगर आयरन को आप पीटिएगा तो आयरन आप ही को पीट देगा। क्या कहलाता है हार्ड इन नेचर रहता है, हाई मेल्टिंग मेटल्स होता है। वो मेल्ट होने में मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर का यूज होता है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार क्यों आ रहा है आपको, इससे बढ़ाने से पहले हम 2 चीज का लेक्चर हम दे देंगे, एक अबाव प्रिंसिपल, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 चीज का दे देंगे शॉर्ट्स में, एक थोड़ा सा कुछ क्लिप का डाल देंगे। दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक जो एलिमेंट रहता है वो कलर का वेरिएबल होता है। देखिएगा क्या रहता है, गोल्ड कौन सा कलर का होता है, सिल्वर, बहुत सारे कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट, आयनिक और कोवैलेंट, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। आयनिक और कोवैलेंट क्या होता है। मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट पारामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, 2 टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं, डायामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म अधिक बताने से आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए अभी जनरली हम इसको लिखवा देते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रोसेस कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टीज क्या रहता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्लो डाउन या फास्ट करने में। दे फॉर्म एलॉयज, फॉर एग्जाम्पल ब्रास एलॉयज और कॉपर एंड जिंक।
इसका एलॉय फॉर्म होता है। एलॉय जो मतलब जो प्योर मेटल से बच जाता है, जो छटा हुआ रहता है, एलॉय फॉर्मेशन होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कभी भी आयरन को ले करके प्लग जहाँ होता है ना पॉइंटर, वहाँ पर घुसाइएगा तो पता चलेगा कंडक्टिविटी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिए, ठीक है, ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब एफ ब्लॉक का बात करते हैं। आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ था? ये छुपा एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? छुपा एलिमेंट्स, छुपता है। ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता था? लेंथेनॉइड से, 6 से, एक्टिनॉइड से, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से स्टार्ट होता है। तो क्या गलत था? द एलिमेंट्स विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल। जो एफ सबसेल पे इंटर करेगा उसी को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। ये तो अब आप लोग जान गए होंगे। जो एस ब्लॉक पे एंटर करेगा उसको एस ब्लॉक, जो पी ब्लॉक पे एंटर करेगा उससे पी ब्लॉक, जो पी के पी में जाएगा पी ब्लॉक, जिसको डी ब्लॉक में जाएगा उसे डी ब्लॉक, और जो एफ ब्लॉक में रहेगा उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। ये तो आप लोग महारथी हासिल हो गया होगा अभी तक। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 F1 to 14 n-1 D1 to 10 ns2। बात वही आ जा रहा था पहले का। डी का याद कीजिए, इस पे 1 था तो डी। अब अगर 2 आ जा रहा है तो यहाँ पर n-2 कर देंगे, n-2 करेंगे। जैसे डी पे क्या आ रहा था? n-1 आ रहा था ना, यहाँ पर देखिए डी पे तो n-1 आ रहा था। क्यों? एक n एक्स्ट्रा आ रहा था। यहाँ पर अब 2n एक्स्ट्रा आ जा रहा है। क्या आ रहा है? एक n और दूसरा 2n एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो एक्स्ट्रा के लिए हम क्या कर दिए? n-2 कर दिए, 1 to 14 कर दिए। क्लियर? ये समझ में आया? दे ऑल्सो कॉल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन, हम ट्रांजिशन बता रहे थे। इनर ट्रांजिशन, इनर मतलब इसको खोद करके निकाला गया। क्या अंदर में था? क्या खोद करके निकाला गया? बिल्कुल हाँ, ये यहां पर छुपा हुआ था। कहां पर? यहां पर वो छुपा हुआ था। यहां LA और AC पे वो छुपा हुआ था। जब छुपा होने के कारण इसको चल तो बाहर निकल तो बाहर निकाल करके वो एफ ब्लॉक बना दिया है, लेंथेनॉइड, और ये इसको एक्टिनॉइड ग्रुप बना दिया। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहाँ तक जाता है? देखिए 58 से 71 तक, 90 से 103 तक, ठीक है। क्लियर? चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसको तो लाना ही होगा। बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसको तो लाना ही होगा। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो वेरिएबल नहीं करता था? एस ब्लॉक। याद कीजिए, ग्रुप 1 पे 1 करता था, ग्रुप 2 पे 2 करता था। दे आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। दे हैव हाईली डेंसिटी। इसका डेंसिटी बहुत अधिक फैलाव रहेगा। दे हैव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑफ द विच आर कलर्ड। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और जनरली ये रहता है कलर फॉर्म रहता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव बाद में बताया जाएगा। और मोस्ट एक्टिनॉइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? चलिए तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं हम। और आगे आपको क्या क्या पढ़ाएंगे 4th 5th लेक्चर आने से पहले हम आपको प्रॉमिस करते हैं अबाव प्रिंसिपल आपको थोड़ा बता देंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो बता देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे E2E क्लासेस के साथ। थैंक यू। चलिए बाय बाय।